हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एपी एंड जीपी। इसको चैप्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सारे नंबर सिस्टम के ही अंडर आते हैं। तो हमने जैसे मैथमेटिक्स स्टार्ट किया तो हम पहले नंबर सिस्टम के बारे में जान रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स। अब सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशंस पे काम किया, उससे पहले कैलकुलेशन, फिर हमने सर्ट्स एंड इंडाइसेस देखे जिसमें रूट्स वगैरह हमने कुछ सॉल्व किया। बहुत बच्चों को उसमें दिक्कत भी आई, अलजेब्रा में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एचसीएफ एंड एलसीएम किया, फिर हमने एचसीएफ एलसीएम के बाद अब हम एपी और जीपी स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिविजिबिलिटी के ऊपर लेकर आएंगे और इस तरीके से हमारा मैथ्स चलता रहेगा। आई होप आपने पीछे की वीडियोस देख ली है। जो लोग अभी भी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो अपने आप को बिल्कुल भी मत समझो कि आप लेट हो। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप में से कोई भी इसको मार्च से पहले देख रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, अगर आप मार्च से पहले भी देख रहे हो ना, या मार्च तक भी देख रहे हो, अप्रैल में भी देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर सकते हो ना, तो ये आपके लिए है और आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कोर्स में एक्चुअली में कितने घंटे का हो रहा है। जैसे आप देखते हो, ये हमारा कोर्स है जैसे प्राइम टाइम 2.0, ये फिलहाल आपको 799 में मिलेगा। बाद में ये इसका प्राइस बढ़ सकता है। आप उस करंट प्राइस के लिए ये आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज करके पता कर सकते हो। देखो, अगर आप देखते हो, गौर से देखोगे आपकी क्लासेस रोज कितनी घंटे की जा रही है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम मंडे को आपको हर MWF में ऐप पे क्लासेस होती है। उसमें हम क्या करते हैं, मेनली आपको एक चैप्टर करवाया जाएगा बेसिक्स और या फिर कोई भी कंसेप्ट, और देन उसका प्रैक्टिस सीट दे दिया जाएगा। अब देखो, अगर आप गौर से, तो आपको यही क्वेश्चंस करने हैं। मान लो 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। इन 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप एक बार फिर से कर लो। ये क्वेश्चन मान लो 25 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस कर ली, ओके, उसी दिन यानी मंडे को ही आपने कर दिया। अब इसमें से जो डाउट है, नेक्स्ट डे आप यूट्यूब से वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो, इजीली क्लियर हो जाएंगे। और ट्यूसडे को यानी कि नेक्स्ट डे पढ़ने के लिए आपके पास कम टाइम रहेगा, यानी मैथ्स आपको फिर उस दिन पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उस दिन आप कोई और सब्जेक्ट देख सकते हो। यानी कि अगर आप हर रोज 3 घंटे भी देने के लिए तैयार हो, मतलब वीक में 9 घंटे 10 घंटे, तो ये कोर्स आपके लिए है। एक वीक में 10 घंटे है और देख लो 6 से 7 महीने का कोर्स है, इजीली हो जाएगा। 6 to 8 मंथ्स मान के चलो, आराम से हो जाएगा। आप आराम से इसे कर सकते हो। और अगर सीरियसली पढ़ने वाले हो तो ही इसके साथ जुड़ना, क्योंकि हमारी क्लासेस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई फालतू की बातें नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मिलती है। आज हम लोग एपी और जीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एपी और जीपी पे जाने से पहले हम थोड़ा सा ना बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि ये चैप्टर एक्चुअली में किस चीज के बारे में है, एपी होता क्या है। एपी को हम हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या प्रोग्रेशन। और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में हम कहते हैं इसको समांतर श्रेणी, ओके। देखो ये होता क्या है, तरह ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक सीरीज लिख दिया 1 3 5 7 9 11 और इस तरीके से चलता जा रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये हो क्या रहा है, एक समांतर श्रेणी है। दैट मींस कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, पैटर्न सेम है। अगर आप गौर से देखोगे कि 2 2 2 2 2 2 2 ये बढ़ता जा रहा है, इसी को हम एपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 1, फिर मैंने लिख दिया 2, फिर मैंने लिख दिया 4, फिर मैंने लिख दिया 7, फिर मैंने लिख दिया 11, फिर मैंने लिख दिया 16। बताओ क्या ये एपी है? अब देखो हो क्या रहा है, यहां डिफरेंस 1 है, यहां डिफरेंस 2 है, यहां डिफरेंस 3 है, यहां डिफरेंस 4 है, यहां डिफरेंस 5 है, अगला वाला 6 हो और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आप यहां देखो इन दोनों में फर्क क्या है। इन सब में ना जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है, जो अंतर है इन दोनों वैल्यू के बीच वो सेम है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखोगे कि पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5, फिर 6 बढ़ता जा रहा है। आपको लगेगा कि ये एक पैटर्न है, बट ध्यान रखना ये सीरीज है, एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये सीरीज तो है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एपी नहीं है, ओके। तो एपी क्या होता है, जिसमें ना कॉमन डिफरेंस सेम हो। ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस सेम हो। बहुत
अच्छी चीज है ये, बहुत। अभी हम पहले एपी करेंगे और फिर जैसे ही जीपी वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको ऐसे ही जीपी का बेसिक्स बताऊंगा कि जीपी क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दोस्त या कोई भाई, दोस्त तो नहीं, आपके भाई, छोटे भाई वगैरह 9th 10th में पढ़ रहे होंगे तो उनमें एपी चैप्टर है, उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। स्कूल्स वाले इतने अच्छे से नहीं करवा पाएंगे जितने अच्छे से मैं करवा दूंगा। देखो है क्या, जैसे मान लो एक सीरीज है 4, फिर है 10, फिर है 16, फिर है 22 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये एपी है। कैसे पता चला हमने? 4 और 10 के बीच का डिफरेंस 6, 10 और 16 के बीच में 6, 16 और 22 के बीच में 6, और इस तरीके से चलता जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी खासियत क्या होती है कि सारे वैल्यू के बीच का डिफरेंस सेम रहता है। ओके, इनमें सारी वैल्यूज के बीच का डिफरेंस सेम रहता है। 2 मिनट देना, मैं एक बार हेलो, ओके। तो पानी बिना लाए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, तो मैंने एक बार पानी के लिए बोल दिया, बस उसी के लिए। तो ये 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जा रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। अब देखो इसमें पहचानने वाली बात क्या होती है कि जो पहला वाला टर्म है ना, उसको हम बोलते हैं ए। जो प्रथम टर्म है, प्रथम मद कह लो इसको, या फिर फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलेंगे ए या A1। जैसे ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3, ये है हमारा A4 एंड सो ऑन। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। देन आ जाता है डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा डी से, हमेशा डी से, ध्यान रखना, हमेशा डी से। ये जितने भी टर्म है ना, अगर आप गौर से देखोगे, पहला टर्म जो है ना वो है ए, जो दूसरा वाला टर्म है ना वो है ए प्लस डी, जो तीसरा वाला टर्म है ना वो है ए प्लस 2d, जो चौथा वाला टर्म है वो ए प्लस 3d, जो पांचवा वाला टर्म है ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये है हमारा A1, ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3, ये है हमारा A4, ये है हमारा A5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डिफरेंस कैसे निकाले, यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। ध्यान रखना, जो दो डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, ऐसे है। ये नहीं कि हमने कहीं से कहीं ले लिया। क्लियर है यहां तक? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। आई होप क्लियर होगा यहां तक। ठीक है, हमने डिफरेंस निकाल दिया, A निकाल दिया। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे बोला जाएगा कि बताओ 10th टर्म बताओ। इसी वाले सीरीज का आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ 10th टर्म क्या है, 10वां टर्म क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, 10th टर्म का मतलब है कि nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है आपको? nth टर्म। कोई भी टर्म बोल सकता है, 50वां, 60वां, 100वां, 200वां। अब देखो यहां तो 4-5 तो आप ऐसे लिख दोगे, लेकिन 100वां पूछ दोगे तो क्या 6 करके ऐड करते रहोगे? नहीं भैया, फिर फॉर्मूला लगता है। अपने कंसेप्ट वाले रजिस्टर में लिखना है इसको, a प्लस n-1 d, a प्लस n-1 d। ये क्या होगा? ये an का फॉर्मूला है। जैसे 10th टर्म हमें निकालना है तो a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 10-1 d, a प्लस 9d। अगर आपसे ऐसे ही 50 के लिए पूछा जाए तो a 50वां टर्म निकालने के लिए a प्लस 49d। क्लियर है? जितना टर्म बोला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इसने बोल दिया a61 निकालो तो a प्लस 60d। ओके, इसने बोल दिया 80वां टर्म निकालो a80 तो a प्लस 79d। आई होप समझ में आ गया होगा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। कई बार nth टर्म दे देगा, a पूछ दे देगा, n पूछ दे देगा, ऐसे हमने बहुत क्वेश्चंस लिए, सब क्लियर हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओके,
इसके बाद कई बार ना सम भी पूछ लेता है वो। कई बार आपसे पूछ देगा कि भैया पहले 10 टर्म का सम निकालो। जैसे देखो, अगर मुझसे पूछा जाए S1, तो S1 का मतलब है A1 की बात कर रहा है। अगर वो बोल दे S2 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी A1 प्लस A2। अगर वो बोल दे पहले 3 टर्म S3 यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर S4 बोल दे तो इसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इस तरीके से चलता रहता है। तो अब हर बार तो जोड़ोगे ना, अब 10 S10 बोल दिया तो क्या करोगे आप, 1 2 3 करके लिखते रहोगे। ऐसे तो फिर हो गया सवेरा। ओके, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा Sn का। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, ये आपको रटना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछ दिया है कि 10 टर्म का सम निकालो, तो 10/2 2a प्लस 10-1 d। क्लियर है? अब जैसे इसी क्वेश्चन में बोल दिया तो बताओ इसमें देखो क्या होगा, 10/2 2a, a कितना है यहां पे, a है हमारा पहला टर्म 4, प्लस में 10-1 9, d कितना था, d बोले तो डिफरेंस था, 10 में से 4 गए 6, 2 से कटाइए 5, 2 4 8, 9 6 54, तो 62 इंटू 5 310। ये हमने 10वां टर्म निकाल दिया। क्लियर है? ये होता है S10 का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है, कई बार आप यूज करते हो Sn का फॉर्मूला, ये होता है n/2 a प्लस l। l मतलब होता है लास्ट टर्म यानी कि an। जैसे 40 टर्म बोला है S40, तो जो 40वां टर्म होगा ना वो बेसिकली l कहलाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसे है, जैसे अगर आप गौर से देखोगे, इसको मैं रफ कर लेता हूं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, वरना वीडियो को रोको और नोट कर लो। अब जैसे इसी फॉर्मूले को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n/2 a प्लस n-1 d लिख सकता हूं ना। अब एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना an का, तो n/2 a प्लस an, और an को ही l बोलते हैं लास्ट टर्म। तो इस तरीके से ये इसके कुछ कंसेप्ट्स थे जो आपको सीखना जरूरी था। अगर आपने यहां तक सीख लिया है, मतलब आप समझो कि 90% काम हो चुका है। अब तो क्वेश्चन है वो हम यूं ऐसे उड़ा देंगे। शुरू करें? ठीक है, किसी को पूजा वूजा करना है कर लो। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द 17th टर्म ऑफ 2 5 8 11। आपको ना इसका 17वां टर्म निकालना है। क्या निकालना है? 17th टर्म निकालना है, 17वां टर्म। ओके, 17th टर्म। देखो कैसे, सीरीज क्या दे रखा है, 2 5 8 11 एंड सो ऑन, यही दे रखा है ना। ए कितना दे रखा है, 2। डी कितना दे रखा है, तो देखो मैंने डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, जो आपको ठीक लगे। तो देखो 5 में से 2 घटा दो या फिर 11 में से 8 घटा दो, आंसर वही आना है। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब आपसे बोला है 17वां टर्म, 17th टर्म यानी an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1 n-1 d, यानी A17 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 d, यानी कि a प्लस 16d। अगली बार से डायरेक्ट लिख देंगे हम, 17th टर्म बोला है a प्लस 16d, 40वां टर्म बोला है a प्लस 39d। तो अब जरा गौर से देखो, a की वैल्यू कितनी है 2, 16, और d की वैल्यू कितनी है 3, तो 16 3 48, 48 प्लस 2 50। ये आपका आंसर है। और इतने ही आपको मैथ्स में स्कोर करने हैं, प्री में, मेंस में मत कराना। प्री में 50 में 50 स्कोर करना है। बड़े बड़े पोस्टर लगवाऊंगा फिर मैं भी आपको पूरा पटना में, मतलब पटना में हूं इसलिए पटना में लगाऊंगा, वैसे तो यूट्यूब पे लगाऊंगा, सब देख लेंगे। 2024 से ना हमारे बैच से देखना तहलका मचेगा। इतने बच्चे आएंगे ना, इतने बच्चे जो भी सीरियसली है ना वो यहीं रहेंगे। अभी क्या है ना कि एसएससी का ना लोगों ने हवा बना रखा है बहुत ज्यादा। तो इसी चक्कर में ना टीचरों को क्या करना पड़ रहा है, अब रील्स बनाने पड़ते हैं, मोटिवेशन देना पड़ता है।
एक टीचर हुआ करते थे, या अभी भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रेमो सर। वो बहुत ज्यादा उनका नाम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाते थे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को बेसिकली टीचर्स पसंद करना चाहिए जो अच्छा पढ़ाए, ना कि जो आपको संगीत सुनाए। अगला टर्म देखो, ये दे रखा है 31, 27, 23 एंड सो ऑन। आपसे क्या पूछा? व्हाट विल बी द 21st टर्म? बताओ 21st टर्म क्या होगा। आपसे पूछा गया A21। हमें पता है A प्लस 21 का मतलब है A प्लस 21D। 21वां टर्म का मतलब है A प्लस 20D। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो A कितना है? 31 प्लस में 20, D कितना है? तो बताओ 27 में 31 घटाओ, कितना आएगा? -4। अब बच्चे बोलते हैं सर आप स्टेप काट लेते हो। अरे यार, इसको स्टेप काटना नहीं कहते, इसी को मैथ्स कहते हैं। यही सीखना पड़ेगा आपको। -49 आपका आंसर है। देख रहे हो कितना आसानी से हो रहा है। Which term of the series will be 399? अब देखो ये क्वेश्चन चेंज हो गया। 3, 7, 11, 15 और ऐसे ही ना एक जगह पे आके 399 टर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? 399। तो आपसे पूछा है कि ये कौन से नंबर पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले पे तीसरा है, दूसरे पे 7वां है, चौथे पे 15वां है, ये कौन से नंबर पे है? यानी कि इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। पहले तो A गिवन है 3, D कितना दे रखा है? डिफरेंस यानी कितना कितना बढ़ रहा है? 4। और AN भी गिवन है। AN कितना है? 399। क्लियर है? और an का फॉर्मूला हमें पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, d 4 है और a 3 है, इसको इधर ले आओ। 396 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। ये प्लस में इधर जाके माइनस हो गया। नाउ 4 इधर आएगा, n-1 इज इक्वल टू 99। 4 इधर आके 396 अपॉन में 4 99। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। तो ये कौन सा टर्म है? 100वां टर्म है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है यहां तक? बहुत खूब, बहुत आगे जाओगे अगर समझ में आ रहा है ये तो। और वीडियोस पे जब देख रहे होते हो ना तो कमेंट वगैरह भी किया करो यार। मतलब बताओ तो सही कि पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव। शुरू में लाइक कर दिया करो, एंड तक देखो वीडियो, पसंद नहीं आए डिसलाइक ठोक दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ठोको यार, हमें तो पता चले कि लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसे दुश्मनी में मत कर देना, कभी किसी टीचर के फैन बने फिर रहे हो और वो कर दिया, मत किया करो ऐसे। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 55, देन व्हाट विल बी द टर्म? आपको टोटल टर्म पूछा गया है। देखो क्या है, एक अंक गणितीय है जिसका पहला पद है 7। पहला पद यानी कि A कितना है? 7। सामान्य अंतर है 2 और अंतिम पद यानी an है 55। हमें पता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। सॉल्व कर लोगे, n की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब सोचोगे कि सर इतना फास्ट कैसे कर दिया आपने। देखो मैंने दिमाग लगाया, हो क्या रहा है। फॉर्मूले को देखोगे जरा गौर से तो an का फॉर्मूला जो होता है ना, समझना, आप थोड़ा टाइम बचेगा इससे, a प्लस n-1d, यही तो था ना। तो क्या हम सीधा नहीं कर सकते? an को इधर लेके चले जाओ तो n-1 इज इक्वल टू an माइनस a अपॉन में d। जो आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने यही तो किया कि लास्ट टर्म कितना था? 55। पहला टर्म कितना था? 7। इसका डिफरेंस कितना आया? 48। 48 को 2 से डिवाइड कर दिया, 24 -1 उधर जाके 25। क्या हो गया? दिमाग इधर उधर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक से करो ना, अभी करो बेसिक से। थोड़े दिन बाद खुद समझ में आ जाएगा कि अभिनव सर क्या कह रहे थे। अभी समझ में आ रहा है, आ जाएगा, मेरी गारंटी आ जाएगा। थोड़ा सा रेगुलर रहना। क्या होता है ना, शुरू जब बच्चा स्टार्ट करता है ना तो कई बार क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो फिर वो छोड़ देते हैं कि अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे बस की मैथ्स नहीं है। बट यकीन करो, ऐसे ऐसे बच्चे देखे ना मैंने मैथ्स करते हुए या जॉब लेते हुए, जिनको देख के लगता पता नहीं इन्होंने कैसे निकाला। तो कैसे निकाला? मेहनत से। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 1, अब देखो पहला टर्म कितना है? 1। 24th टर्म कितना है? 70। 24th टर्म दे रखा है 70, यानी कि A प्लस 23D कितना है? 70। और A कितना है? 1 प्लस में 23D इज इक्वल टू कितना है? 70। समझ में आया?
23D कितना हो जाएगा 69, D कितना आ जाएगा 3। कितना आसान है। टोटल आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं और आई गेस 26 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चंस 20 से 26 या 27 के बीच में है ना, तुम्हारे होमवर्क भी है। इफ द 50th टर्म ऑफ एपी इज 101, देखो इसमें क्या कह रहा है, A50 जो है वो 101 है, ध्यान रखना, ओके। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, और डिफरेंस कितना है 2। तो बताओ पहला टर्म क्या होगा। देखो A50 का मतलब क्या है, A प्लस 49 D यानी कि 2 इज इक्वल टू 101। सो A इज इक्वल टू 101 माइनस 98। लो कर दिया मैंने, स्टेप नहीं काटा, देखा 49 इंटू में 298 कर दिया। अभी भी स्टेप काट लिया क्योंकि पहले में तो हमें मल्टीप्लाई करके फिर उधर लेके जाना होता। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा टर्म 0 होगा। क्या है बेसिकली 72, 63, 54, बताओ 0 कब होगा। जरा गौर से देखो, यहां पे A कितना है 72, D कितना है 63 में से 72 घटाओगे तो -9, ओके नाउ, और AN कितना है 0। तो हमें पता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D यहां -9 है, ध्यान रखना। सो n-1 इज इक्वल टू 0 माइनस 72, यहां -9 है। नाउ -9 से सीधा कट जाएगा, ये 8 बचेगा क्योंकि 0 माइनस 72 तो -72 ही रह जाएगा ना। तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 1, n इज इक्वल टू 9, नौवां टर्म। क्लियर। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 14, देखो अब हम फास्ट करेंगे। देखो चौथा टर्म जो है यानी A प्लस 3D जो है वो दे रखा है 14, और 12th टर्म यानी कि A प्लस 11D कितना दे रखा है 70। अब बताओ जो पूछा आप निकाल सकते हो आराम से। D पूछा है, A पूछा हो, अब जैसे D पूछा होता तो माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, -8D इज इक्वल टू -56। तो D की वैल्यू आ गई 7। अगर D पूछा जाता तो 7, बट यहां D नहीं पूछा गया, यहां क्या पूछा गया A, यानी A प्लस 3D इज इक्वल टू 14 था ना, यानी A इज इक्वल टू 14 माइनस 3D यानी 3 इंटू 7 21, -7 आ गया ना। डायरेक्ट करो, डायरेक्ट लिखना थोड़ी ना हर चीज, जो दिख रहा है उसको क्यों लिखना। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो कि अगर 10th टर्म AP का 41 है और 18th टर्म 73 है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो कितना था 10th टर्म यानी कि A प्लस 9D कितना 41, 18th टर्म यानी A प्लस 17D इज इक्वल टू कितना है 73। घटा दो इसमें से, AD माइनस में इज इक्वल टू -32, D की वैल्यू आ गई 4। गज्जब, यही कटा हुआ है। क्लियर है। D की वैल्यू कितनी आ गई है 4। आई होप यहां तक क्लियर होगा, डिफरेंस ही पूछा था। अब देखो बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, 2 प्लस 3 1/4, 3 1/4 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 तिया 12, एक 13/4, फिर क्या लिख सकता हूं मैं 4 दूनी 8, एक 9/2, और ऐसे 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 चलता जा रहा है। और आपको पूछा गया है 20 टर्म्स का सम निकालना है, ध्यान रखना 20 टर्म का सम निकालना है। यहां पे सम पूछा गया, सम, यहां सम पूछा गया है, सम यानी कि SN यानी कि n/2 2A प्लस n-1 D, ये फॉर्मूला है, भूल ना जाना, ओके ये फॉर्मूला। तो इसमें हमें क्या निकालना है, मेनली 20th टर्म। तो सबसे पहले देखो A कितना है, बोलोगे 2 है, फिर पूछूंगा D कितना है, तो D है देखो 13/4 -2, 5/4 आ गया। क्लियर है। क्रॉस कर चेक करने के लिए कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये AP है या GP है। तो मैंने बताया AP की खासियत यही है कि डिफरेंस सेम है, तो चेक कर सकते हो कैसे 9/2
-13/4 करके भी देखो, 2 और 4 का एलसीएम 4, 18 -13 यानी कि 5/4 आ गया ना। तो डी कितना है 5/4 और आपको निकालना क्या है, आपसे पूछा गया S20। तो S20 का फॉर्मूला होगा 20/2, 2a यानी 2 × 2 4, उस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम, प्लस में n-1 यानी 20 - 1 19, डी कितना है 5/4, 10 16 प्लस में 95, ये मैंने एलसीएम ले लिया है। तो 95 + 16 कितना होता है, बहुत टफ है, ध्यान रखना, 111 इंटू में 10, 2 से कटेगा, 2 से कटने के बाद आएगा 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 बटे में 2। ओके, तो इसको तुम यहां पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन आंसर है हमारा 277, 1/2 भी लिख सकते हो। क्लियर है, 250, 250, 527, ठीक है, यही इसका आंसर है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अभी हम एपी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म। अब देखो इसमें भी हमें पहले 17 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। अगर क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो ए गिवन है कितना 49, डी गिवन है कितना 49 से देखो 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है यानी -5। क्या पूछा आपसे, फर्स्ट 17 टर्म का सम S17, तो हमें पता है 17/2 2a यानी 49 इंटू में 2 98 प्लस में n-1 यानी 17 ना, 17 - 1 16 और d की वैल्यू -5, 17 इंटू में 18/2, इसको वो करोगे 80 घट जाएगा, 18 9, 17 इंटू में 9 153 होता है। देखो जब मैं करवा रहा होता हूं ना, आपको लग रहा होगा स्टेप कट रहा है, तो आप अपना टाइम लो, आप अपना टाइम लो, शुरुआत में होता है, और लेकिन इसको सीखो कि ये हो क्या रहा है, कैसे कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी करता हूं ना, तो मैं माइंड में नहीं कर रहा, मैं बोल के कर रहा हूं। ओके, क्योंकि आपको पता है हमारे बैच में ना कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो देख नहीं सकते हैं। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, हर एक वर्ड बोलता हूं। स्पेशली उन्होंने हमसे मतलब पर्सनली उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा था, क्योंकि कॉल्स तो मैं पिक नहीं कर पाता हूं, तो उन्होंने मुझे वॉइस भेजा था कि सर आप ना जब भी कुछ पढ़ाते हो या कोई भी नंबर्स लिखते हो तो बोल के किया करो, इसीलिए मैं बोलता रहता हूं। तो जो मैं बोलता हूं उसको सुनो अच्छे से। तो बहुत जरूरी है कि वीडियो जो है ना आप 1 की स्पीड पे देखो, 1.5 की स्पीड पे या 2 की स्पीड पे नहीं आएगा समझ में, और फिर देखो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हम एपी खत्म कर चुके हैं, अब हम करेंगे जीपी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी में उतना ही था, उसका यूज होता है बार बार, अब आगे चल के आप देखोगे कैसे यूज होता है। जीपी, इसको हिंदी में हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, मुझे हिंदी के लिए माफ कर देना अगर इधर उधर लिखा हो मैंने, तो गुणोत्तर श्रेणी। देखो पहले वाले में हमने क्या देखा, एपी में ना सबका डिफरेंस सेम था, सबका डिफरेंस सेम था। इसमें क्या होता है ना, रेशियो सेम होता है। जैसे देखो अगर मैं एक जीपी बोलूं, पहला टर्म मैंने बोल दिया 1, फिर दूसरा टर्म 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अगर गौर से देखोगे आप, यहां पे भी डबल हो रहा है 2 टाइम्स, यहां पे भी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तो इसको हम बोलेंगे जीपी। ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे जीपी जब रेशियो सेम हो, जब रेशियो सेम हो। तो इसमें भी देखो जो पहला टर्म होता है ना उसको हम ए बोलते हैं, A1 को ही ए बोलते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस जैसा कुछ नहीं होता, इसमें होता है रेशियो, इसमें होता है रेशियो, रेशियो को हम बोलते हैं आर, और आर का फॉर्मूला होता है A2/A1। क्लियर है। अब देखो जैसे इसमें जो टर्म होगा ना, पहले वाले को हम बोलेंगे A1 को A, सेकेंड टर्म को बोलेंगे AR, थर्ड टर्म को बोलेंगे AR⁻², ध्यान रखना R की पावर 2 है। चौथे टर्म को बोलेंगे हम AR⁵, पांचवें टर्म को हम बोलेंगे AR⁴। ऐसे ही 100वें टर्म को क्या बोलेंगे बताओ, A100 को क्या बोलोगे,
आर की पावर 99। अरे बहुत तेज हो तुम लोग, देख लियो, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3। तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाता है ए एन का, ए आर की पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला है इसका ए एन का। कितना आसान है, बहुत आसान, बहुत। ओके, तो ये है हमारा जीपी। अभी आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस है इसी से करेंगे हम, मतलब थोड़े फिर एपी भी आएगा, फिर जीपी आएगा, फिर दोनों में मेल मिलाप होगा, इस तरीके से हम करते रहेंगे। तो रेशियो आर का फॉर्मूला A2 अपॉन में A1। अब देखो जरा गौर से, A2 का मतलब है AR, A1 का मतलब है A से A कटा बचा R, देख रहे हो, R इज इक्वल टू R। समझ में आ गया इसमें कैसे चल रहा है ये? आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चंस आएंगे, आ जाएगा समझ में। नाउ इसमें भी हमें सम निकालना होता है। SN SN का जो इसमें फॉर्मूला होता है ना, वो होता है देखो A RN माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। याद रहेगा, SN का A RN माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1, या फिर A 1 माइनस RN अपॉन में 1 माइनस R। ये दो फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला कैसे है? अब जैसे फॉर एग्जांपल R की वैल्यू मान लो 1/2 आ गया, तो जैसे ही आप 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जब रेशियो 1 से ज्यादा हो, और ये वाला यूज करना है जब रेशियो 1 से कम हो। तो ये दो फॉर्मूला है, इसका यूज करना है आपसे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया बताओ 50वें टर्म का सम S50, तो क्या करोगे? A R की पावर 50 माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। नीचे R माइनस 1 ही रहेगा। आई होप क्लियर है यहां तक। ओके, अब हम इस पे क्वेश्चन जा सकते हैं। इसमें एक और चीज होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यूज होगा, मैं बता दूंगा इसका। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा A 1 माइनस R या फिर A R माइनस 1। जब यूज होगा मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला लिख लो। ओके, फॉर्मूला लिख लो। मोस्टली ये इसी केस में आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें आता है। ठीक है, मतलब R से कम होता है तो ही यूज होता है। इसमें बेसिकली R जब 1 या माइनस 1 के बीच में होता है ना, तभी ही आपसे पूछा जाएगा। इसमें R की वैल्यू या तो 1 से कम होगा, या फिर सॉरी हाँ 1 से कम है या माइनस 1 से ज्यादा है। इन दो के बीच में अगर होता है ना, तो फॉर्मूला लगता है A1 माइनस R। याद रहेगा? बहुत खूब। यूज होगा, मैं बता दूंगा, होगा यूज। ठीक है, अब करवा रहे हैं तो फालतू में तो करवाएंगे नहीं, हम अपना समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को देख लो। पहला है 2, फिर है 1, फिर है 1/2, फिर है 1/4, फिर है 1/8 एंड सो ऑन। देखोगे 2 से आधा हो गया, फिर आधा, फिर आधा, आधा 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 होता गया। यानी कि इसमें देखोगे पहला टर्म क्या है? 2। पहला टर्म क्या है? A1 2। अब अगर आपसे R पूछा जाए तो R क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि A2 है हमारा 1 और A1 है हमारा 2। अब इसको तुम A3/A2 भी करके निकाल सकते हो। देखो कैसे, A3 कितना है? 1/2, और A2 कितना है? 1। 1/2 अपॉन में 1 भी 1/2 ही रहेगा। कैसे भी करके निकालोगे यही आने वाला है। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा 12वां टर्म यानी A12। हमें पता है A12 का फॉर्मूला होगा AR11। क्या होगा? AR11। A कितना है? 2। R कितना है? 1/2 की पावर 11, यानी 2 अपॉन में 2 की पावर 11, यानी कि 2 अपॉन में, सॉरी 2 तो रहने ही दो, 2 से तो मिट भी जाता है ना। 1 अपॉन में 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1024। कैसे किया मैंने? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 32 होता है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 1024 आ जाएगा, और a की पावर 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 1 अपॉन में 1024। क्लियर है? 13वां क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन। इसमें हमें 7वां टर्म निकालना है, 7th टर्म। देखो पहले क्या था कि एपी में ना डिफरेंस दिख जाता है आंखों से, इसमें ना आंखों से नहीं दिखता, दिमाग से देखना होता है। देखो पहला क्या है? 1/2।
आर कैसे निकालोगे? आर बेसिकली 1/3 अपॉन में 1/2, तो यानी कि 2/3। ये हमारा ए है, ये हमारा आर है। अब आपसे पूछा सेवंथ टर्म A7 यानी कि AR6। ए है हमारा 1/2, R6 यानी 2/3 की पावर 6। अब देखो 1/2 2 की पावर 6 अपॉन में 3 की पावर 6, बेस जब सेम होता है तो ऐड कर देते हैं 2 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 5 होता है 32 और 3 की पावर 6 कैसे निकालोगे? पहले 3 का क्यूब निकाल दो तो 27 होता है और 27 का स्क्वायर निकाल दोगे 729 आएगा। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो यहां पे ना हमें सम पूछा गया है। What will be the sum of first 8 टर्म? पहले 8 टर्म का सम क्या होगा? S8 का फॉर्मूला आपको पहले देखना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले सीरीज देखो 1 3 9 27। अगर गौर से देखोगे तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। जब भी बढ़े तो पॉजिटिव आएगा। आर की वैल्यू कितनी है? 3। तो S8 का फॉर्मूला क्या होता है? मेनली Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है A Rn-1 अपॉन में R-1। यहां मैंने R को पहले क्यों लिखा है? क्योंकि R 1 से ज्यादा है। जब भी R 1 से ज्यादा होता है तो हम R-1 लिखते हैं। तो S8 क्या हो जाएगा? A R की पावर 7 -1 अपॉन में R-1। A कितना था हमारा? 1। रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। R की पावर 7 यानी कि 3 की पावर 7 -1 अपॉन में R-1 यानी कि R कितना था? 3 3 -1 2। तो यह आ जाएगा आपका 3 की पावर 7 -1 अपॉन में 2 यानी कि पहला वाला। देख रहे हो कितना आसान है। APGP बहुत आसान है। इसमें भी टफ टफ आएंगे भैया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत टफ टफ आने वाले, देखना अभी धीरे धीरे आएगा। आगे चल के इतने टफ है ना, बच्चे से एक बार में बनता ही नहीं है, इसीलिए पूरा कंसंट्रेट करके रखना, ठीक है। What will be the sum of the first 10 टर्म? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 है, फिर -4 है, फिर 8 है, फिर -16 है, फिर +32 होगा, फिर -64 होगा और ऐसे ही चलता रहेगा। आप बोलोगे सर बट इन्होंने तो -16 ही दे रखा है, आपने आगे कैसे बढ़ा दिया? तो मैंने ऐसे देखा कि डबल तो हो रहा है लेकिन -2 से मल्टीप्लाई होके, यानी कि -2 टाइम्स बढ़ रहा है हमेशा। तो यहां पे R जो होगा, देखोगे R को आप 8 -4 निकाल लो, या -4 अपॉन में 2 निकाल दो, या -16 अपॉन में 8 निकाल दो। हर केस में R की वैल्यू -2 आ रही है। R की वैल्यू आ गई -2, A की वैल्यू कितनी है? 2। क्या पूछा है? S10 पूछा है। तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? यहां पे लगेगा A 1 -Rn अपॉन में 1 R। बताओ मैंने चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि R जो है नेगेटिव है, यानी 1 से ज्यादा है। ध्यान रखना इस केस में। A यानी कि 2, 1 Rn यानी -2 की पावर n, 10 है तो 9 अपॉन में 1 -2 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया बेसिकली 2/3। अरे सॉरी n है ना, तो यहां 10 ही रहेगा। 1 -2 की पावर 10। ओके, आई होप क्लियर है। यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाहर माइनस रहता है ऑलरेडी। तो ये इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है ये। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 54। देखो पहला टर्म जो है ना, पहला टर्म यानी A1 जो है वो है 54, कॉमन रेशियो है 2/3। तो बताओ 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म यानी AR9। A है 54, R है 2/3 की पावर 9। अब देखो 2/9 बाद में निकालेंगे। 3 की पावर 9 क्या होता है बताओ? 3 की पावर 9 क्या होगा बताओ? पहले तो 3 को तुम अगर 3 × 3 × 3 लिख दो और फिर 3 की पावर 6 लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया? 3 3 जा 9, 3 जा 27, इससे कट के 2 बचेगा। तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 10 और नीचे बचेगा 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 होता है 729 और 2 की पावर 10 होता है 1024। तो 1024 अपॉन में 729 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? बाकी आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते थे। देखो 54 इंटू में 2 की पावर 9 होता है 512,
और 3 की पावर 6 क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे करेंगे इसको 27 इंटू 27 इंटू 27। आपको 27 का क्यूब आता है तो लिख देना, मुझे तो नहीं आता। देखा? इफ द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एनी जीपी इज 9 टाइम्स, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। कोई एक जीपी है जिसका जो पहले 6 टर्म का सम है ना वो 9 टाइम्स है पहले 3 टर्म के सम के। यानी कि देखो, अगर मैं पहले 6 टर्म लिख दूं, कितने टर्म, 6 टर्म, और फिर 3 टर्म लिख दूं यहां पे, तो ये जो है ना, ये 6 टर्म, ये इस वाले के कितना टाइम ज्यादा है, 9 टाइम्स ज्यादा है, 9 टाइम्स। यदि किसी ज्यामितीय प्रगति के 6 पदों का योग उसके पहले 3 पदों के योग का 9 गुना है तो सामान्य अनुपात क्या होगा, ये आपका सवाल है। आई होप आपको क्लियर होगा। अरे ऐसे मत कर भाई, भाग मत, वहीं रह, तो बच्चों को करना है। चलो देखो, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि पहला जो 6 टर्म का सम है, सम बोला है ना इसने, S6 जो है ना वो 9 टाइम्स है S3 के, अगर सीधे लैंग्वेज में लिखना हो तो। पहले 6 टर्म का सम 9 गुना है S3 से, तो S6 का फॉर्मूला होता है A R की पावर 6 माइनस 1, R माइनस 1, और 9 इंटू में S3 का फॉर्मूला हो जाएगा A R की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। अब देखो जादू, R माइनस 1 से R माइनस 1 कटा, जादू खत्म नहीं हुआ है, A से A बचा। खबरदार जो किसी ने बोला कि सर आपका A और 9 एक जैसा दिखता है, देखना A में पूछ इधर जा रहा है, 9 में मैं इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है। और हैंड राइटिंग पे उसे मैं देखा, उस दिन मेरी फोटोज पे बहुत गंदे गंदे कमेंट किए तुम लोगों ने, बहुतों ने तो पर्सनल मैसेज में किया, भैया ऐसे नहीं करते। देखो अब देखो, यहां पे बचा R की पावर 6 माइनस 1 और यहां बचा 9 इंटू में R की पावर 3 माइनस 1। जो बच्चा समझदार होगा उसको पता है R की पावर 6 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं R की पावर 3 माइनस 1, R की पावर 3 प्लस 1, क्योंकि A माइनस बी A प्लस बी हो रहा है ना, A R की पावर 3 माइनस 1। तो देखते देखते ये भी कट गया, बचा क्या, R की क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो R की क्यूब इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा 8। अब बताओ किसका क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। R की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देख रहे हो कितना आसान है, बच्चे खामा खाम घबराते हैं। देख रहे हो मैथ्स बहुत आसान है। आगे देखो, आगे देखने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा। आवाज आ रही होगी आप लोगों को? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 42-43 मिनट हुए हैं और मैं 18वें क्वेश्चन पे आ गया हूं। एक्चुअली ये चैप्टर भी इजी है ना, इसलिए हमने बहुत ज्यादा टफ आपको नहीं लगा होगा अब तक। चलो क्वेश्चन नंबर 18वां देखो क्या है। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24, सेकेंड टर्म यानी कि AR, एंड फिफ्थ टर्म इज 81, फिफ्थ टर्म यानी AR4, कितना दे रखा है, 81। क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर होगा। सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म। अब एक बात बताओ, A5 अपॉन में A2 अगर मैं लिखूं, यानी AR4 अपॉन में AR, इसको मैं लिख सकता हूं 81 अपॉन में 24। आप मना करोगे लेकिन मैं फिर भी लिखूंगा। A से A कटा, R की क्यूब इज इक्वल टू 3 से कटा 27 अपॉन में 8। क्लियर है? अब एक बात बताओ, R क्या आ जाएगा, 27 3 का क्यूब होता है तो 8 2 का क्यूब होता है। R की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर है? क्या पूछा आपसे, व्हाट विल बी इट्स 10th टर्म। R निकाल दिया हमने, अब A भी निकालना पड़ेगा। देखो कैसे A निकलेगा, A इंटू R इज इक्वल टू 24 भी तो था, 3 से कटा 8, A इज इक्वल टू 16। अब देखो A 16 आ चुका है, ये है हमारा R। अब आपको निकालना है 10वां टर्म। कैसे निकालोगे 10वां टर्म, 10th टर्म का मतलब क्या, A10 का मतलब है AR9, यही तो होगा ना, A10 का मतलब। A है हमारा 16, R है हमारा 3/2, यानी 3/2 की पावर
9, 3 की पावर 9 और 2 की पावर भी 9। अब एक बात बताओ, 16 अपने आप में 2 की पावर 4 है, कट जाएगा 3 की पावर 9 अपॉन में 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 तो 32 होता है। 3 की पावर 9 आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 27 का क्यूब निकालना है आपको निकालना है 27 का क्यूब। कैसे निकालोगे? ट्रिक्स अप्लाई करो। कैसे करते थे अगर याद हो तो? सबसे पहले हम लिखते थे a का क्यूब, यहां लिखते थे b का क्यूब, याद होगा। यहां लिखते थे हम 3ab, 7 दूनी 14 तिया 42, 42 दूनी 84, 3a स्क्वायर भी, ओके, 84। और यहां लिखते थे हम 3ab स्क्वायर, यानी कि जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा था, यानी 42 आ रहा था ना, 42 को 7 से करोगे तो 280, 294। अब देखो कैसे करते थे, इस 3 को यहां लिखा, बचा हुआ 34 को इसमें ऐड किया, 294 प्लस 34 करोगे तो क्या आ जाएगा? 328। इसमें से 8 लिखा मैंने, कैरी फॉरवर्ड 32, इस 32 को इसमें ऐड करोगे 84 में तो आ जाएगा 116। 100 में 16 में से 6 लिखोगे, 11 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसमें, 8 में 11 ऐड करोगे तो 19 आ जाएगा, यानी 19,683 अपॉन में 32 इज योर आंसर। ये आपको तभी यूज करना है जब आपको नहीं आते हैं। हालांकि मैथ्स अगर आपको सीखना है तो कम से कम 30 तक का क्यूब याद रखो। वैसे 50 तक का भी याद कर सकते हो, बट 30 तक का तो होना ही होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है ये, इफ x माइनस 2 x प्लस 3 आर इन जीपी, ये तीनों अगर जीपी में है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा आपसे। देखो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सी बाई 2, समझना, इसमें एपी मैं दोबारा ला रहा हूं। जैसे पहला टर्म a है, b है और फिर c है, जो b होगा ना यानी अर्थमेटिक मीन एवरेज, वो होगा a प्लस सी अपॉन में 2। इसको हम माध्य अनुपात भी कहते हैं, रेशियो चैप्टर में आप पढ़ोगे इसे, ठीक है। ये एपी के केस में होता है, और जीपी के केस में अगर ये ए बी सी हो तो ऐसे होगा b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, या फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। देखो इसको कैसे कर सकते हो, a यानी a, b यानी ए आर, c यानी ए आर स्क्वायर। पहले 3 टर्म तो यही होता है ना। अब देखो जरा गौर से, इसका स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर आर स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, a इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया ना इक्वल। क्लियर है? तो कुल मिला के मैं इसमें यह कह सकता हूं, जैसे ये x माइनस 2 था, x था और x प्लस 3 था, तो मैं कह सकता हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x माइनस 2x। क्लियर है? सॉरी प्लस 3 था, ये प्लस 3 था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब जरा गौर से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस 2x, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। यह आ गया पहला आंसर इसका B। आई होप क्लियर होगा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो। अब ये कह रहा है ए बी सी डी ई आर इन जीपी, ये क्या है? जीपी में है। कुछ चीजें जैसे जैसे आती है मैं आपको बताता रहता हूं। अब जैसे ये आया, मैंने बताया आपको कंसेप्ट वाले रजिस्टर में लिखना है, अभी फिर से लिखना है। कभी भी अगर आपको 3 टर्म लेट करना हो, लिख लो, कभी भी 3 टर्म लेट करना हो एपी में, पहले हम एपी करते हैं। एपी में तो आप कौन कौन सा मानोगे? पहला मानोगे a माइनस डी, अगला मानोगे a, फिर मानोगे a प्लस 2d। याद रहेगा, कभी भी 3 टर्म लेट करने के लिए आएगा तो आप ये करोगे, ओके। अगर 4 टर्म लेट करने के लिए आ जाए तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d।
ये आपको लेट करना है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि जब आप इन चारों को ऐड करो ना तो आप देखोगे कि डी गायब हो चुका होगा। सेम एज इसको भी जब तुम तीनों को ऐड करोगे ना, ए प्लस डी है ये, ओके, ये ए प्लस डी, इसको करेक्ट कर लेना, तो इसमें भी डी गायब हो जाएगा। तो कभी भी जैसे आपसे बोला जाएगा कि 3 टर्म है, कोई भी 3 टर्म है, उनका सम दे रखा है, मान लो 24, ओके, मान लो 3 टर्म है एपी का और उनका सम है 24, तो आप क्या मानोगे? पहले टर्म को ए माइनस डी, दूसरे टर्म को ए और तीसरे टर्म को ए प्लस डी, और इन तीनों का सम कितना है? 24। अब खुद देखो ऐड करके, 3a इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू 8 आ गया ना पहला टर्म। अगर कभी भी 3 टर्म का सम, पहले 3 टर्म का सम अगर पूछा जाए तो a आ गया 8, ठीक है। अब अगर 8 आ जाए तो अब आप कुछ भी कर सकते हो, 8 में ऐसा क्या जोड़ें और क्या घटाएं, कुछ भी कर दो। इसको तुम -6 बना दो, इसको 6 बना दो, इसको 10 बना दो, अब इसको 5, डी अपने मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, करके देख लेना, क्योंकि जो भी मानोगे ना ये और ये जो है ना एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। कभी भी 3 टर्म बोलेगा तो ये करना है। ये कब करना है? ये एपी में करना है, ओके, ये एपी में करना है। बट अगर ये जीपी में हो तो जीपी में भी करना है भैया। अगर जीपी हो तो क्या लेट करना है? पहले 3 टर्म, पहला a बाय आर, दूसरा a, तीसरा ए आर, क्योंकि जीपी में ना हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो देखोगे इसमें आर आर कट जाएगा, ए की क्यूब बचेगा। क्लियर है? अब यही अगर आपसे 4 टर्म बोल दिया जाए तो, अगर 4 टर्म लेट करना हो तो a बाय आर की क्यूब, a बाय आर, ए आर स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया? a को तो a माना है लेकिन r को हमने r स्क्वायर माना है। अब देखो चारों मल्टीप्लाई करके कट जाएगा, फिर से r की क्यूब है, r की क्यूब से कट जाएगा, r से कट जाएगा, a की पावर 4 बचा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ऐसे करोगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेट करके करेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो ऐसे ही हो जाएगा, आप क्यों खामा-खाम करवा रहे हो? वो चीजें छूट गई थी इसलिए। अब देखो ए बी सी डी जीपी है ना, अपनी मर्जी से मान ले। पहला टर्म 1 है, दूसरा 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। कोई बुराई? कोई बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। अरे जीपी बोला है, कुछ भी जीपी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। 3 6 9 12, मतलब 3 6 12 24, कुछ भी मान लो। अब देखो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 3, b प्लस सी 2 प्लस 4 6, c प्लस डी 8 प्लस 4 12। अब बताओ 3 6 12 ये क्या फॉर्म कर रहा है? क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? क्या ये जीपी फॉर्म कर रहा है? क्या ये एचपी फॉर्म कर रहा है? अरे एचपी तो मैंने बताया ही नहीं, अभी बता देता हूं, बहुत छोटा टर्म है। एपी जीपी और एचपी तो खुद देख रहे हो, 3 2 6 6 2 12 ऐसे बढ़ता रहेगा, तो ये जीपी फॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है। ठीक है, एचपी इसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये मेनली कभी भी ना, अगर जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, क्या है ये? आप बोलोगे सर ये एपी है। हाँ ये एपी है, लेकिन हमें पढ़ाना है एचपी, तो एचपी क्या होगा? एचपी हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। ये क्या है? ये एचपी है, इसको हम बोलते हैं एचपी। ओके, आई होप क्लियर होगा। जब कोई टर्म एपी में है, अगर मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूं ना तो वो एचपी बन जाता है। इतना ही याद रखना, इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, सिलेबस में नहीं आता। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो अर्थमेटिक मीन पूछा है 16 और 20 का, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था ना। क्या बात किया हमने बात किया आपस में कि कभी भी अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो आप सिंपल a + c/2 निकाल दो, या a + b, 2 टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है b ही रहेगा। तो 16 + 20 डिवाइडेड बाय 2 18। कैलकुलेशन बहुत टफ था, 16 और 20 को जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बट आप लोगों ने 36 जोड़ा होगा, फिर 2 घटा दिया होगा, 2 से डिवाइड कर दिया होगा। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन जीपी पे है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √ab। c² = ab, वही होता है। ओके, तो √8 × 16, 16 × 8 कितना होता है बताओ?
द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ये 9 होना चाहिए था, इसको ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना, ये 9 है। 16 इंटू में 9 कितना होता है? 144, और 144 का रूट 12 होता है। ठीक है, ये 9 है, ये टाइपिंग एरर है। आई विल मेक श्योर कि मैं इसको करेक्ट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 22, आज मेरे साथ कोई बैठा नहीं है तो मैं खुद ही लिख लेता हूं। 22वें क्वेश्चन में करेक्शन चाहिए। आई होप क्लियर होगा यहां तक। ठीक है, एक का आंसर भी गलत था ना, वो भी ठीक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। इफ ए अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 एंड एक्स इज 30। अब देखो अर्थमेटिक मीन जो है ना 20 और x का वो है 30, तो यानी कि 20 प्लस एक्स बाई 2 कितना है? 30 है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 20, x की वैल्यू 40। फॉर्मूला में पुट करो, सीधा आ जाएगा। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन जो है 9 और x का वो है 12, तो बताओ x कितना होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? यानी 12 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू एक्स। सो 144 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स, स्क्वायर कर दिया मैंने, x इज इक्वल टू 16। अच्छा ये टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखो इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ 21 प्लस 25 प्लस 23, सॉरी 21 प्लस 22 प्लस 23 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक एपी से कर सकते हो इसको। कैसे? देखो एपी का ना, एपी में आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले एपी में इन्होंने ए दे रखा है कितना? 21। डी कितना दे रखा है? 1। ए एन कितना दे रखा है? 30। और आपसे क्या पूछा है? इन 30 टर्म का, यानी जो भी जितने भी टर्म्स है उनका सम निकालने के लिए। तो एस एन के लिए आपको पहले एन पता होना चाहिए। तो ए एन 30 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी यानी 1। तो यहां से तुम n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 9 बचेगा और n की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्लियर है? n की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब आप डायरेक्ट Sn निकाल सकते हो। Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस l। मैंने यहां l क्यों लिखा है? क्योंकि हमें यहां पे लास्ट टर्म पता है। तो जब लास्ट टर्म पता है तो क्यों इतना कैलकुलेशन करना? तो n यानी 10 बाई 2, a यानी कि 21 और d यानी कि 30 यानी 51। तो यह आ जाएगा 255। क्लियर है? 20 का आंसर है। एक तरीका तो यह है जो बेहद ही आसान है। ओके, अब मैं आपको कुछ नया चीज सिखाता हूं। कभी भी ध्यान रखना, जैसे एक सीरीज दे रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक है। कहां तक है? इनफाइनाइट तक है या nth टर्म तक है? कहां तक है? nth टर्म तक है। क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ? ओके, तो ये nth टर्म तक है। ऑल क्लियर? तो आपसे अगर कभी भी एस एन पूछ दिया जाए या समीशन ऑफ एन, इसको ऐसे लिखते हैं समीशन ऑफ एन, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है? जैसे आपसे बोला जाए कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो आप सिंपल निकाल सकते हो 10 इंटू में 10 प्लस 1 अपॉन में 2, ऐड करके देख लेना 55 आएगा। पहले दो नेचुरल, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2 से 2 कटा 3। पहले दो नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1 और 2 ही तो है। क्लियर है? तो ये होता है नेचुरल नंबर का। तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे ऐसे। कैसे कर सकते थे? देखो कुल मिला के हम अगर S30 में S20 घटा दे तो, S30 में S20 घटा दो, क्यों? देखो 30 तक मैंने सारे टर्म निकाल दिया और पहले 20 उसमें से घटा देते हैं। ये साइंटिफिक है, ये बाद में ज्यादा टाइम बचाएगा। तो 30 का फॉर्मूला 30 प्लस 1 अपॉन में 2, माइनस 20 का 20 प्लस 1 अपॉन में 2। ये मैंने वही लगाया है n प्लस 1 अपॉन में 2। ओके, अब देखो खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। चाहो तो काट दो, नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा। 1/2 बाहर लिख दो। अरे काट ही देते हैं। 15 10 31 310 और 31 310 150 465 माइनस 210 आ गया ना 255।
क्लियर है? तो ये 1 2 3 4 5 nn तक जाएगा, तो उसका सम हम ऐसे निकालते हैं। आई होप क्लियर होगा। बट जरूरी थोड़ी ना ये हमेशा 1 2 3 4 ही रहे। अगर इन्होंने दे दिया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो क्या करोगे? इसको हम बोलेंगे समीशन एन स्क्वायर या सिग्मा एक्स एन स्क्वायर। और समीशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार इसके क्वेश्चंस आते हैं, ये ऐसे फालतू नहीं करवा रहा मैं, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, तो सिग्मा एन स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 ब्ला ब्ला ब्ला, ये फॉर्मूला होता है, याद रहेगा। अगर ये 1 का क्यूब दे दे तो, 2 का क्यूब दे दे तो, 3 का क्यूब दे दे तो, और ऐसे चलता चलता n की क्यूब तक चला तो अगर कभी भी क्यूब आ जाए तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, ये सबसे आसान है। जो n का फॉर्मूला था ना, उसमें हमने क्या किया है, सिंपल स्क्वायर लगा दिया है। n था तो n स्क्वायर, n प्लस 1 था तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। इसको अपने कंसेप्ट वाले रजिस्टर में लिख लेना, अभी यूज होने वाला है। 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 5 क्वेश्चंस बचे हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। अब देखो आ गया यही तुरंत। अब देखो ये क्या दे रखा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। ये ना एपी फॉर्म कर रहा है ना जीपी फॉर्म कर रहा है। भैया ये एपी जीपी नहीं है, एपी जीपी हमने पीछे छोड़ दिया। मैंने बोला था ना कि चीजें बहुत टफ होने वाली है, वो यही है। बहुत टफ जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो क्या है इसमें, समीशन एन स्क्वायर। क्या है इसमें? इसमें है समीशन एन स्क्वायर। और हमें पता है समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब आप सोच रहे होंगे सर ये n क्या है, ये बताओ ये n क्या है। अब बताओ ये कितने टर्म है, 1 से लेके 20 तक है ना, तो n हो गया 20। बीच में कुछ गायब नहीं है इसमें, तभी ये फॉर्मूला लग रहा है। अगर गायब होता तो फॉर्मूला नहीं लगता ये। इसमें 1 2 3 4 5 वाली सीरीज ही है, तो 20 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समीशन सिग्मा 20 स्क्वायर यानी n20। इसको ऐसे कह सकते हो कि आपको n यानी 20, यहां पे हम 20 लिख देते हैं, n स्क्वायर ऐसे। यहां पे 20 लिख दिया, 0 से 20 मतलब 0 से 20 निकालना है, ठीक है। अब यहां आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 20 पुट कर दो। 20 21 41 अपॉन में 6। देखो 10 3 से कड़ा 7 40 41 280 287 0 2870। देख रहे हो कितना आसानी से आ गया आंसर। आसान है ये, फॉर्मूला लगाना है बस। क्यूब आ गया। अब देखो कहां तक का क्यूब है, 10 तक का क्यूब है। कहां तक का क्यूब है, 10 तक का क्यूब है। तो समीशन n का क्यूब कहां तक है, 10 तक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो n है 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 प्लस 1 11, 11 का होल स्क्वायर 121 इंटू है ये डिवाइडेड बाय 4। 4 से कटा 25, 25 इंटू में 2500। अब फिर बोलोगे यार मैं स्टेप काट लेता हूं, बट देखो कितना आसान है। 25 को मैंने 100 से किया, ठीक है। देखो 25 को जब हमें 121 से करना था तो मैंने क्या किया, 25 को 100 से किया और लिख दिया 2500। कहां लिखा, दिमाग के लेफ्ट वाले साइड, राइट वाले साइड मत लिखना। राइट वाले जो लोग होते हैं बहुत तेज तरार होते हैं, और हम तो बुद्धू है। फिर हमने किया 25 को 20 से, तो जब 25 को 20 से करोगे तो 500 आएगा, सॉरी हाँ 500 आएगा। वो मैंने फिर लेफ्ट वाले साइड में लिख दिया। अब मुझे सिर्फ 25 को 1 करने से था, उसको भी मैंने लेफ्ट वाले साइड में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, उन सबको उठाऊंगा राइट साइड में। लेफ्ट राइट मत लगाओ दिमाग, बस आपको ऐड करना है। 3025 आसान है। फिर से आगे वो आसान, जब भी मैं आसान है बोलता हूं ना मुझे याद आ जाता है संदीप माहेश्वरी का। फिर मन करता है यार मैं तुम्हें ना थोड़ा सा 5-10 मिनट ना मोटिवेट कर दूं। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो समय की क्या बोलते हैं उसको, जरूरतों को समझते हैं। आज तुम समय का वेस्ट कर रहे हो, भविष्य में पता नहीं चलेगा कब समय आपको वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सीरियसली लेना, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन। अरे पढ़ाई करो बे, समय वमय सब है बहुत। 24 घंटे तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं जॉब भी कर रहा हूं, उसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूं मैं, ऐसे नहीं है। चलो देखो, पेट देख के मत बोलना। द सम ऑफ 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 और अप टू 40 टर्म। देखो ये कहां तक है, 40 टर्म तक है। हो क्या रहा है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। पहले वाले से पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। ये हो रहा है n
n+1, यही तो है ना। अगला वाला जो है प्लस में n+1 n+2, यही है ना। अगर मैं पूरी सीरीज को देखूं, पूरा सीरीज ही ना इसी फॉर्म में है, ध्यान रखना, n+1 प्लस में फिर n+1, बस n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। जैसे यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, कहां तक है? 40 तक है। कहां तक है? 40 तक है। यह सीरीज चल रहा है। कैसे पता चला आपको? आपको पता, अरे तू कहां भाग जाता है बे? अरे पीछे कहां चला गया ये? आ गया ऊपर। ओके, देखो तो कुल मिला के ये हमने क्या लिखा है, n+1। ये पहले वाले टर्म से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो पहला वाला टर्म है n+1। ये n+3 भी हो सकता था, n+7 भी हो सकता था। पहले वाले से देख लो कि क्या चीज को फॉलो कर रहा है। और बीच में क्या, इनटू है ना, बीच में क्या है, इनटू है। तो ये ऐसे है समीशन n+1। तो इसको कैसे करोगे? समीशन देखोगे, n+1 होता है n² प्लस में n, कहां तक है? 40 तक है। कैसे पता चला? 0 से लेके 40 तक। ध्यान रखना, ये वो वाला नहीं है कि डायरेक्ट लगा दिया आपने। और ये टफ है, टफ दिमाग लगाना है आपको, पहले वाले टर्म से पता करना। इससे पहले देखो हमने कैसे किया। पहला वाला क्या था? n³, तभी तो हमने n³ का फॉर्मूला लगाया ना। इससे पहले चलो n², तभी हमने n² लगाया। यहां देखो, यहां क्या है? यहां तो है ही नहीं वो। इसका मतलब समझे? जरूरी नहीं कि सारे एग्जाम्पल फिट बैठे। तो मेरी कहानी से तुम सीख ले सकते हो, ये नहीं कि मेरी कहानी से अपने आप को बांध के जो मैंने किया वही तुम कर दोगे। तो समीशन n² प्लस में n, तो देखो समीशन n² का फॉर्मूला क्या होता है? इसको ऐसे करेंगे, समीशन n² 40 तक प्लस में समीशन 40n। अब n² का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6, और n का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2। बट ध्यान रखना ये 40 तक है, ये कहां तक है? ये 40 तक है। तो आपको n की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 40 पुट करनी है। पुट करो। किसका वेट कर रहे हो? 40 41 81 अपॉन में 6 प्लस में 40 41 अपॉन में 2। अब देखो, जब कभी भी ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आए ना, तुरंत मल्टीप्लाई करने मत लग जाओ, दिमाग लगाओ कैसे इजी किया जा सकता है। तुम देखोगे यहां पे भी 40 है, यहां पे भी 41 है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो क्या करो, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं इसमें से कॉमन ले लेता। कितना? 40 41 अपॉन में 2। तो यहां बचता हमारा 81/2 3 सॉरी, और यहां क्या बचता? यहां बचता 1। जहां कुछ नहीं है वहां भगवान है, और भगवान को हम 1 बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। अब देखो 2 से कटा 20, 41 इंटू में 20 82, 81 को 3 से डिवाइड करो, 27 प्लस 8 28। क्या करना है अब अभी हमें, सॉरी ये 820 था, 41 इंटू में 20 करोगे तो 820 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 820 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल मैं इतना करूंगा बस कि 82 को 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 0 लगा दूंगा। तो कर दो, 8 दूनी 16 64 4 68 के 8 69 कैरी 17 17 16 6 22 ना 22960। क्लियर है? 22960 आ गया ना आंसर। देख रहे हो, ये कैलकुलेशन दिखने में टफ लग रहा था लेकिन कितना आसान बना दिया है। यही चीज सीखना है आपको, कैलकुलेशन को ऐसे इजी बनाना। खेल बना दूंगा, खेल। क्या ये क्वेश्चन हमने किया है? आप बोलोगे सर नहीं किया है। अभी किया था ना, वहां पे बस स्क्वायर नहीं था, यहां पे स्क्वायर है। 20 टर्म तक का निकालना है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? समीशन, यार ये येलो जो है, हां, क्या मैं ये नहीं लिख सकता? यहां पे अगर मैं 20 लिख दूं, यहां 0 लिख दूं, सिग्मा कितना था? n² माइनस में, अगर मैं पहले 20 टर्म में पहले 10 टर्म घटा दूं तो भी तो आंसर आ जाएगा ना। बोलो क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो समीशन n² क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन में 6। तो जब 20 पुट करोगे तो 20 21 41 अपॉन में 6
माइनस में जब 10 पुट करोगे तो 10, 11, 21, क्लियर है, अपॉन में 6। अब अगेन देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आ रहा है 21 इंटू 10/6। 21 भी कॉमन ले लिया, 10 भी लिख दिया, तो यहां बचा 82, क्योंकि यहां पे तो 2 ही बचेगा ना, 10 कॉमन ले लिया तो, और यहां 41 तो 82, माइनस यहां क्या बचा, 21 और 10 कॉमन ले लिया तो 11 बचा बस। तो देखो अब आप कट कर सकते हो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 35 इंटू में 82 माइनस 11 होता है 71। 71 को 35 से करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू कैलकुलेट। 71 इंटू 35 को 1 बचे 5, 7 बचे 35, 3 38 के 8 हासिल 3, 7 या 21, 3 24, 2485 आ गया आंसर। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है। बच्चे इसमें टाइम लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन करना नहीं आता। इसमें ये नहीं सीखना था, ये सबको आता है, ये आप कर लोगे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते ही आ जाएगा आपको समझ में, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगा दोगे, क्या फायदा? तो दिमाग भगाना है बिल्कुल। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस 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 दिस। अगर आपकी बुद्धि तेज है तो आपको पता चल जाएगा ये एपी है या जीपी है। ओके बताओ क्या है एपी या जीपी? सोचो सोचो, ना ये एपी बन रहा है ना ये जीपी बन रहा है, कुछ पैटर्न ही नहीं बन रहा, तो क्या करे? क्या ये क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन है। नीचे से पैटर्न देखो, 2 4 8 16 नीचे दिख रहा है, 2 2 2 2 2 2 बढ़ता जा रहा है। तो कई बार क्वेश्चन में पैटर्न बना नहीं होगा, तो क्या करना है? छोड़ देना है? बिल्कुल भी नहीं, पैटर्न बनाना है। जब पैटर्न ना बना हो तो खुद से बनाओ। जैसे 1/2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/2। 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/4। 7/8 को 1 माइनस 1/8 एंड सो ऑन, nth टर्म तक है। क्लियर है? अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। मैंने 1 वाले को अलग कर दिया और ये माइनस वाले को अलग कर दिया, तो माइनस वाला देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। क्लियर है? अब हमें ये सॉल्व करना है। ये देखो 1 1 1 1 1 n टर्म तक है, कभी भी 1 प्लस 1 1 1 1 1 हो तो समझ लो उसका सम है n। कितना है सम? n। तो इसका सम तो n आ गया, कोई दिक्कत? माइनस, अब ये देखो ये क्या बन रहा है, अब ये जीपी बन रहा है। क्या बन रहा है? ये जीपी बन रहा है, जिसमें a जो है वो 1/2 है, और जीपी में sn का फॉर्मूला क्या होता है? a 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। यहां पे मैंने r 1 माइनस आर इसलिए लिखा है क्योंकि r की वैल्यू 1/2 है, तो a यानी 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/2। तो देखो 1 माइनस 1/2 1/2 कट जाएगा, बचा क्या? n माइनस 1 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर माइनस n लिख सकता हूं ना। 1 अपॉन में 2 की पावर n को मैं 2 की पावर माइनस n लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 प्लस में 2 की पावर माइनस n। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी है, वो आपको करना है। और अगर आप यहां तक देख रहे हो, और देखा ही होगा क्योंकि ऐप पे है, तो ऐप पे तो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो इसे और यहां तक पहुंचे हो, दैट मीन्स कि आपको क्लासेस पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है सब कर दो, और अपने दोस्तों को भी जोड़ो इस चैनल से। और जिन बच्चों ने भी अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं किया है, समय भाग रहा है, जल्दी कर लो और 2024 मिलकर तैयारी करो। सैटरडे संडे को मैं लाइव सेशन आता हूं टेलीग्राम, जो हमारा चैनल है उस पर, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है कोर्स वालों के लिए, और हमारा 1-to-1 होता है। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका मैं डायरेक्ट आंसर्स देता हूं। ओके, और बच्चे बढ़ेंगे तो ये ड्यूरेशन और बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक वीक में 1 दिन आ रहा हूं, फिर मैं 2 दिन आऊंगा, 3 दिन भी आ सकता हूं बच्चे की रिक्वायरमेंट में, ताकि मैं उन सबके क्वेश्चंस के जवाब दे दूं। देखो मैंने जॉब निकाला हुआ है, तो आई नो कि जॉब कैसे निकाला जाता है। वही चीज मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं। जॉब निकालने के लिए ना बहुत तेज तरार होना नहीं है। मेरे 10th में 63-64% थे सीबीएसई बोर्ड से। ओके, दिल्ली में सरकारी स्कूल से था मैं, हालांकि 63। 12th में भी इतने आए थे। ग्रेजुएशन 5 साल में हुआ है मेरा, 2 बार फेल हुआ हूं फाइनल ईयर में। तो भैया तुम भी निकाल सकते हो अगर मैं यहां हूं तो। और मैं यहां पे ऐसे नहीं हूं, रैंक है, रैंक होल्डर हूं मैं। ओके, तो आप भी निकाल सकते हो, साथ में करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत,